क्या गुनाह किया आपने कि जेल आ गए? 376। ये क्या है? 370 376। अच्छा, बलात्कार। जी। तो किसके साथ बलात्कार किया आपने? ये लव स्टोरी थी सिर्फ। तो आपने लव स्टोरी, तो लव स्टोरी में थोड़ी बलात्कार किया होगा आपने। वो मुसलमान थी, मैं हिंदू था। अच्छा जी। फिर क्या हुआ? उनके घर वालों को मालूम पड़ा, उनने मेरे ऊपर केस लगवा दिया। तो आप उनके साथ उससे प्यार करते थे? जी। और वो आपसे प्यार नहीं करती थी? करती थी। फिर? वो मुसलमान थे, मैं हिंदू था। जी था। अच्छा, तो फिर प्यार तो था ही ना? जी जी। तो फिर प्यार आपकी तरफ से छूटा कि उसकी तरफ से छूटा? उनके घर वालों की तरफ से छूटा। अच्छा जी। तो शादी वादी के पहले ये प्यार व्यार सही है? आप कितने साल के हो? मैं 35 साल का हूँ। तो आपकी शादी माँ बाप ने समय से नहीं कराई शादी? शादी नहीं हुई थी गुरुजी। तो शादी कर लेते भैया, माँ बाप की मर्जी से कर लेते, जेल तो नहीं आना पड़ता। ये प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हाँ गुरुजी, गलती हो गई। और विवाह इत्यादि ना जहाँ हो वहीं, ब्राह्मणों हिंदू जो है ना वो हिंदू से ही विवाह करे, मुसलमान भाई मुसलमानों से ही विवाह करें, जो परंपरा है। ब्राह्मण का विवाह ब्राह्मण, क्षत्रियों का विवाह क्षत्रिय, वैश्य का विवाह वैश्य, शूद्र का शूद्र। ये व्यवस्थाएं बनी हैं, हमारे बाप दादों ने बनाई। इस मर्यादा का, इस व्यवस्था का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। गुरुजी, जैसे माँ शेरावाली का शेर साथ में रहता है, और गणेश जी का चूहा साथ में रहता है, कार्तिक भगवान का मोर साथ में रहता है। हाँ। तो वैसे ही भोलेनाथ के जो नंदी जी है वो साथ में नहीं रहते, वो मंदिर के बाहर रहते और भोलेनाथ मंदिर के अंदर रहते। क्योंकि भोलेनाथ अपने वाहन को बाहर खड़ा कर देते हैं कि मैं भाई अंदर हूँ, जब चलना होगा तो चलेंगे सवार होके। भाई वाहन में कब तक बैठे रहेंगे? थोड़ा वाहन बाहर खड़ा कर दिए कि अभी बाहर रहो। जैसे आप लोग भी घर में साइकिल बाहर खड़ी कर देते हैं, कार बाहर खड़ी कर, घर में अंदर जाके कार ही पे बैठे रहते हैं। ऐसे शंकर जी देखो, दुर्गा माँ भी हमेशा थोड़ी सिर पे ही बैठी रहती हैं। वो तो केवल हम लोगों ने वो प्रतिमा बनाई है, कभी कभी सिर पे वाहन है उनका, सिर पर सवारी है उनकी, पर हमेशा थोड़ी और भी तो काम होंगे तो वो उतरते भी तो होंगी माँ। उसी तरह शंकर जी के बैठने वाले काम है, तो नंदी पे बैठ के जा रहे हैं। जब विवाह हुआ शंकर जी का तो नंदी पे उल्टा बैठ के गए शंकर जी, और जब आए घर में शादी वादी करके तो अब नंदी से उतरना ही ना पड़ेगा। आप क्या चाहते हो, शंकर जी नंदी पे बैठे रहें? नहीं गुरुजी, नंदी पे नहीं तो उनके पास में तो नंदी जी रह सकते हैं। अरे नंदी जी पास में ही तो रहते हैं। नंदी जी ने तो काशी विश्वनाथ की खोज करवाई, असली काशी विश्वनाथ कहाँ हैं? नंदी महाराज ने तो बताया कि उस तरफ मुंह है नंदी जी का, तो वहीं है। तो नंदी जी बड़े काम के हैं। नहीं गुरुजी, बिल्कुल सामने ही रहते और उन्हीं के सिंह पे हाथ रख के उनके दर्शन किए जाते। और जो भोले बाबा को जो सुनते वो नंदी के कान में बोलते, तो भोले बाबा जल्दी सुन लेते। हाँ सही है ना। तो आपको पूछना क्या है कि नंदी पे क्यों नहीं बैठे शंकर जी? ये नहीं, उनके पास क्यों नहीं? जैसे माता रानी के शेर पास ही तो हैं भैया, पास ही तो हैं। शंकर जी से नंदी जी बहुत दूर नहीं रहते। नहीं, बिल्कुल सामने है, दूर है, मंदिर से बाहर धूप में बैठे हुए हैं, और भोले बाबा छाए में अंदर मंदिर में बैठे हुए हैं। हमारे गांव में तो मंदिर है, तो वहाँ शंकर जी और नंदी जी दोनों पास पास हैं, पूरे दोनों गुम्बज के नीचे हैं, तो दोनों छाँव में रहते हैं। तो गुरुजी ये बताया जाता है कि मतलब समुद्र मंथन द्वारा जो विष निकला था, हाँ, तो वो विष जो भोलेनाथ ने पिया था, हाँ, तो जिनके कारण वो लड़खड़ा के गिरने वाले थे, तो नंदी के ऊपर उनने हाथ टेक लिया था। हाँ, तो नंदी जी ने बोला था भोले बाबा से, हाँ, कि प्रभु मैं आपके सामने ही रहूँगा, हाँ, आपको भांग धतूरा जो भी जा चढ़ाए आपको मैं देखूंगा, नशे में हो आप तो वैसे ही मैं उठ के चले आऊँगा, इसलिए मैं आपके सामने बैठूंगा। तो शंकर जी नशा करते हैं? मतलब उनने जो विष पिया था, हाँ, उस विष का थोड़ा जो नहीं, विष का नशा तो लगा ही नहीं शंकर जी, क्योंकि सारा विष कंठ में ही पड़ा, इसलिए तो नाम पड़ा नीलकंठ। वो तो नीचे उतरा ही नहीं, नीचे उतरता तो जहर का असर होता जी, नीचे उतरा ही नहीं। जी जी। तो वो जो आप कह रहे हैं वो भाव सही है, पर इस बात का प्रमाण लिखित में शास्त्रों में नहीं है। शंकर जी के वाहन है नंदी, मतलब नंदी शंकर जी के जो वाहन है। देखो नंदी का मतलब क्या हुआ बताओ?
नंदी मतलब उनका वाहन था नंदी। नंदी मतलब वाहन थे वो, मतलब वाहन। उनका, हाँ। नंदी मतलब देखो सामान्य भाषा में बैल, बैल जी, को जी। नंदी बोलते ना। जी देखो शंकर जी का वाहन बैल नहीं है। शंकर जी बैल मतलब है धर्म। जो बैल होता है ना उसे धर्म बोला जाता है। धर्म ही वृषभ के रूप में हमें सबको दर्शन देते हैं। बैल के 4 चरण होते हैं। पांव कितने होते हैं? जो शंकर जी बैल पर सवार हैं नंदी पर, एक्चुअली वो नंदी धर्म का प्रतीक है। शंकर जी बैल पर नहीं, शंकर जी धर्म पर सवार हैं। शंकर जी किस पर सवार हैं? धर्म पे। धर्म पर। और धर्म के पांव कितने होते हैं? 4। आपने नंदी जी को ध्यान से देखा होगा तो नंदी जी के कितने पांव अंदर और कितने पांव बाहर हैं बताओ? 2 पाँव अंदर है, 2 पाँव बाहर है। ना, ध्यान से देखना, यहाँ मंदिर है शंकर जी का, नंदी जी को सवेरे देखना। जी। 3 पांव अंदर हैं, 1 पांव बाहर की तरफ है। जी। हाँ या ना? हाँ। तो 3 पांव अंदर। कलयुग में धर्म के 3 पांव टूट चुके हैं। जी। कलयुग में धर्म के 3 पांव टूट चुके हैं। सत्य दया दान तप, ये कलयुग के 4 धर्म के 4 चरण हैं। सत्य दया दान तप, जिसमें सत्य दया तप टूट चुका है, एक दान बचा है। तो धर्म जो है कलयुग में वो लड़खड़ा रहा है। इसलिए लड़खड़ाते हुए नंदी को शंकर जी ने सामने बिठा दिया कि तू चिंता न कर, मैं थामा हूं तुझे। इसलिए सामने, क्योंकि एक चरण बचा है धर्म का, दान, कलयुग में। इसलिए नंदी का 1 पांव बाहर है, बाकी 3 अंदर हैं। इसलिए शंकर जी बैल की नहीं धर्म की सवारी करते हैं। बैल प्रतीक है धर्म का। जैसे दुर्गा मैया शेर की सवारी करती हैं। शेर किस चीज का प्रतीक है? दुर्गा मां के हाथ कितने हैं? उत्तर दो। 8 हाथ हैं। 8 हाथ कब होंगे? जब 4 लोग खड़े होंगे। 4 कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जब ये चारों एक साथ खड़े होंगे तो चारों के हाथ कितने हो गए? 8। दुर्गा मैया बोली जिस दिन तुम संगठित हो जाओगे, चारों एक हो जाओगे, उस दिन तुम शेर की सवारी कर लोगे, शेर को भी अपने वश में कर लोगे। क्या मजाल मुगलों अंग्रेजों की कि भारत पर कब्जा करते यदि तुम चारों संगठित होते तो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये प्रतीक है, शेर बहादुरी का प्रतीक है। ऐसे चूहा, गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा। चूहा। चूहे पर कोई बैठेगा तो चूहा मर नहीं जाएगा? जी गुरु जी। फिर चूहे पर कैसे बैठे? तो चूहे पर बैठने का जो तात्पर्य है बेटा वो यह है कि गणेश जी हैं बुद्धि के देवता, बोलो हाँ जी। और चूहा है तर्क का प्रतीक, कुतरता रहता है कुछ 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 कुछ। चूहा क्या करेगा? कुतरता। तो जो बुद्धि है वो तर्क पर सवार है, मतलब गणेश जी चूहे पर सवार हैं। इसका तात्पर्य हुआ गणेश जी बुद्धि हैं, बोलो हाँ। गणेश जी कौन है? बुद्धि। और चूहा कौन है? तर्क। तो बुद्धि हमेशा तर्क पर ही सवार होती है। ये गणेश जी का चूहे पर बैठने के पीछे का भाव है। कोई चूहे पर नहीं बैठता, ये हम सब लोगों के लिए हमारे देवी देवताओं के जो वाहन हैं। अब बात तो ये है कि गणेश जी का चूहा कोई सामान्य चूहा नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम सबके लिए प्रेरणा ये है कि गणेश जी बुद्धि हैं, तर्क पर सवार हैं। शंकर जी विश्वास हैं और विश्वास धर्म पर सवार होता है, इसलिए शंकर जी का वाहन नंदी है। ये सब पीछे का रहस्य है, ये जो हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है। ओम नमो नारायण।